हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और इनके बड़े नेता और इनका जो महिला मोर्चा है वो इस तरह के प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के भाई के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा उस वक्त उनका क्या स्टैंड था, या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक सिटिंग एमएलए है जो अभी पॉस्को एक्ट में जिनके ऊपर जो है मुकदमा चला है उस वक्त उनका क्या स्टैंड था, या फिर इनके पूर्व सांसद हैं उसके बेटे के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा उस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा था उनका क्या स्टैंड था। उस वक्त उन्होंने क्यों महिलाओं की आवाज नहीं उठाई? क्या वो उसी वक्त महिलाओं की आवाज उठाते जब वोट की राजनीति होती है? काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, उनसे हम प्रश्न करना चाहते हैं कि जब देश के अंदर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे थे मणिपुर के अंदर, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? जब देश के अंदर जो हमारी खिलाड़ी महिलाएं थी उन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया था और वो धरने पे बैठी थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? इसके उपरांत जब अंकिता भंडारी मर्डर केस हुआ जहां इनके भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे उसमें शामिल थे, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या था? या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का नेता शेंगर है उसने एक लड़की का बलात्कार किया और बाद में उसके परिवार का मर्डर किया और उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है? तो ऐसे दोगले पन वाली जो भारतीय जनता पार्टी है उनको ये बातें स्पष्ट करनी चाहिए और वो कितने महिलाओं के हितैषी है ये देश को जानना चाहिए। दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और इनके बड़े नेता और इनका जो महिला मोर्चा है वो इस तरह के प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के भाई के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा उस वक्त उनका क्या स्टैंड था, या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक सिटिंग एमएलए है जो अभी पॉस्को एक्ट में जिनके ऊपर जो है मुकदमा चला है उस वक्त उनका क्या स्टैंड था, या फिर इनके पूर्व सांसद हैं उसके बेटे के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा उस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा था उनका क्या स्टैंड था? उस वक्त उन्होंने क्यों महिलाओं की आवाज नहीं उठाई? क्या वो उसी वक्त महिलाओं की आवाज उठाते जब वोट की राजनीति होती है? भारतीय जनता पार्टी को ये सारी चीजें जो है वो स्पष्ट करनी चाहिए और इसमें राजीव बिंदल जी और जयराम ठाकुर जी इनको स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी ये दोहरी मानसिकता जो महिलाओं के प्रति है वो क्या वोट लेने के लिए है, क्या वो महिलाओं को वोट का एक जरिया समझते हैं या फिर महिलाओं की सच्ची लड़ाई लड़ना चाहते हैं? इन सारी बातों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को जो है जनता के समक्ष रखना चाहिए।